आइए दोस्तों, आज हम आपको राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानी का आरंभ सुनाते हैं। राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानी का आरंभ बड़ा ही रोचक है। एक तरह से देखा जाए तो यही बैताल बतीसी की भूमिका है। इसके ऊपर ही अन्य सारी कहानियाँ निर्भर करती हैं। आनंद लें बैताल बतीसी की शुरुआत का। प्राचीन काल की बात है, तब उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन में महाकाल विक्रमादित्य राज किया करते थे। प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियाँ आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती हैं। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते थे व उनका निवारण करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राज दरबार में पहुँचने लगा। वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देता। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षाकर्मी का था, और उससे छूटकर राजा के पास चला गया। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीज से तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उनसे पूछा कि मैं रोज़ रोज़ भिक्षु द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूँ, वे फल कहाँ हैं? राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया, प्रभु, वो फल तो सड़ गल गए, वे मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकती झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहाँ अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की तरह जब वो भिक्षु फिर राज दरबार में आया तो राजा ने उनसे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो, और मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूँगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु ने उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से फिर कहा, देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महा शमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप कृपया वहीं मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, राजा ने उसे आश्वस्त किया। तब वह भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। जब अमावस्या आई तो राजा भिक्षु को दिए अपने वचन का स्मरण हो आया और वह नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन लगाकर तथा हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़े। राजा उस स्थान में पहुंचा जहां भयानक गहरा और घुप अंधेरा छाया हुआ था। वहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्य नर कंकाल, खोपड़ियाँ एवं हड्डियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था और सियारों की डरावनी आवाज़ें शमशान की भयानकता को और भी बढ़ा रही थी। निर्भय होकर राजा ने वहां उस भिक्षु को ढूंढा। भिक्षु एक बट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, भिक्षु, मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। यहाँ से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको सिसंपा यानी शीशम का एक वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए मनुष्य की शरीर लटक रही है। आप उस शव को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहाँ से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष को खोज पाए। वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी
उसकी एक शाखा पर 100 इस प्रकार लटका हुआ था जैसे रेत के कंधे पर लटक रहा हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और 100 को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह 100 बड़ी जोर से चीख उठा जैसे उसे बहुत बड़ी पीड़ा हुई हो। समझा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक उस 100 ने जोर से अट्टहास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजा उसके अट्टहास करने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक 100 में हरकत हुई और वो हवा में उछलता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। इस पर राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा और 100 को पुनः नीचे उतार लिया। फिर राजा ने उस 100 को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से बिच्छू की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार 100 के अंदर का बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान को लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य द्वारा सहमति जताने पर एक बेताल ने उसे एक रोचक कहानी सुनाई। साथियों, कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें